हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे टेंस के बारे में। और अपना जो पहला टेंस है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेजेंट सिंपल में किस किस प्रकार के सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे चार कैटेगरी दी हैं। जो सेंटेंसों की कैटेगरी हैं वो चार प्रकार से हैं। पहला है टू एक्सप्रेस हैबिट एंड कस्टम्स, यानी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का उपयोग कब करेंगे, जब हमें अपनी हैबिट्स बतानी है। हम पूरे दिन में जो काम करते हैं, हमारी जो आदत है, उसको दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस या इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, कस्टम का मतलब होता है रिवाज, और हैबिट दोनों सिमिलर वर्ड हैं। ठीक है, जिन दोनों का मीनिंग जो समान होता है। तो तो हम दिन में जो भी काम करते हैं उसको, अब अगर वो रेगुलर करते हैं तो उसको दर्शाने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का उपयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, आई ब्रश माई टीथ, मैं अपने दांत साफ करता हूँ। तो ये हमारी डेली एक्टिविटी है। सो इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का उपयोग होगा। ठीक है, सेकेंड है ही प्लेज फुटबॉल एवरी डे, वह हर रोज़ फुटबॉल खेलता है। यहाँ पे भी एवरीडे टाइम एक्सप्रेशन जो आया है एवरीडे, इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये कौन से टेंस इसमें होगा, कौन सा टेंस होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि वर्ब के साथ एस लगाया है। यहाँ पे जो प्ले वर्ब है, ठीक है, उसके साथ एस लगा है। तो जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में एस और ई एस कब यूज़ करते हैं, वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो उसको हम अपने आगे भी वाले अपने आगे देखेंगे कि एस और ई एस का प्रयोग कब होता है। उसको डिटेल में हम देखेंगे अभी आगे। अभी आप इतना समझ लो कि ही प्लेज फुटबॉल एवरीडे, मतलब यहाँ पे हैबिट दर्शाई जा रही है, हैबिट है। सो दैट्स वाई वी विल यूज़ दिस टेंस। आगे है आई डांस। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं हम, जो भी आई प्ले क्रिकेट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम योगा करते हैं तो आई डू योगा एवरी डे, यू सिंग। ओके, आई गेट अप इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। So this kind of sentence we can make in present simple tense. सेकेंड कैटेगरी है टू स्टेट फैक्ट्स और जनरल ट्रूथ्स। हमें ट्रूथ्स बनाने हैं, जनरल ट्रूथ्स बताना है, तो हम इस टेंस का उपयोग करेंगे। इसको यूनिवर्सल फैक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। द सन सेट्स इन द वेस्ट, जो सन है वो वेस्ट में सेट्स होता है। एट सेट्स का मतलब होता है अस्त होना। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल फैक्ट है, चाहे किसी भी जगह चले जाओ, वहाँ पे जो सनसेट होगा वो वेस्ट में ही होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो अर्थ है वो सन के चारों ओर घूमती है। ठीक है, रिवॉल्व्स यानी घूमना। यहाँ पे भी एस का प्रयोग किया है। आगे हम देखेंगे कि एस का प्रयोग कब होता है, एस का प्रयोग कब होता है। ठीक है, तो समझ गए, यूनिवर्सल ट्रूथ्स को बताने के लिए भी इस टेंस का उपयोग किया जाता है। थर्ड है टू टेल जोक्स। सारे जो जोक्स सुनाए जाते हैं हम सामान्यतः, वो जोक्स सभी प्रेजेंट सिंपल में सुनाए जाते हैं। और स्टोरीज, जितनी भी स्टोरी सुनाई जाती हैं। और रिपोर्ट स्पोर्टिंग इवेंट्स इन अ रियल टाइम। ठीक है, जो रियल टाइम में जो स्पोर्ट्स होते हैं, स्पोर्ट्स कमेंट्री होती है, चाहे फुटबॉल की हो, क्रिकेट की हो, तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं जो वो कमेंटेटर होता है वो सारे सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में यूज़ करता है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। और वहाँ पे यूज़ होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस का, जो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती हैं वहाँ पे भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल द रॉबर्स रॉब द बैंक, तो ऐसा गया रॉबर्स। ठीक है, तो वहाँ पे भी ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ हुआ। ठीक है, यहाँ पे स्टोरी सुनाते हैं, जैसे बच्चों को हम स्टोरी सुनाते हैं। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया जा रहा है, द कैट कैचेज द माउस, ठीक है, एंड रन अवे। जो बिल्लियाँ होती हैं वो माउस को पकड़ती हैं, चूहों को, ठीक है, और भाग जाती हैं। तो ये प्रेजेंट सिंपल में हम सुना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया, टू टेल जोक्स और स्टोरीज एंड रिपोर्ट स्पोर्टिंग इवेंट्स में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। चौथा, टू रिलेट फ्यूचर प्लान्स। फ्यूचर प्लान्स में भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं रिगार्डिंग प्रोग्राम्स और टाइम टेबल्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल द मूवी स्टार्ट्स एट 6 o'clock।
अगर आप इसको हिंदी में बोलेंगे तो मूवी 6 बजे स्टार्ट होगी, तो ये फ्यूचर में लग रहा है, बट इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत आता है, ठीक है, क्योंकि टाइम टेबल है, ठीक है। एंड द ट्रेन लीव्स एट 5:30, जो ट्रेन है वो 5:30 बजे छोड़ेगी, ठीक है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन टाइम के लिए जो सेंटेंस यूज़ होते हैं वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये 4 बेसिक कैटेगरी हैं जिसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का उपयोग किया जाता है। टू एक्सप्रेस हैबिट एंड कस्टम्स, टू स्टेट फैक्ट और जनरल ट्रूथ्स, थर्ड है टू टेल जोक्स एंड स्टोरीज और टू रिपोर्ट स्पोर्टिंग इवेंट्स इन रियल टाइम एंड न्यूज़पेपर, ठीक है। और चौथा है टू रिलेट फ्यूचर्स, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस के क्या रूल्स हैं। हमने देखा कि किस प्रकार के सेंटेंस बनाए जाते हैं, अब कैसे बनाए जाते हैं, देख तो लिया कि क्या बनाया जाता है, अब हम देखेंगे कि कैसे बनाए जाते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस से हम 6 प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक, नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, और इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक नेगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक, प्रश्नवाचक भी हैं और नकारात्मक भी हैं। एक और क्वेश्चन है WH क्वेश्चन, ठीक है, आप अपने डिस्प्ले में देख सकते हैं WH क्वेश्चन, ठीक है, और WH क्वेश्चन नेगेटिव, ठीक है। तो सबसे पहले अफर्मेटिव देखेंगे, जो रेड इंक से लिखे हुए अक्षर है, उसमें क्या स्ट्रक्चर बनता है वो हम देख रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट 5 फॉर्म, 5th फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस हमें यूज़ करना है। सब्जेक्ट कौन से हैं, आई वी यू दे ही शी इट, वो सारे क्या हैं, सब्जेक्ट हो गया। उनके साथ वर्ब की 5th फॉर्म लगेगी। वर्ब की 5th फॉर्म कौन सी है, हमने तो 3 ही फॉर्म सुनी है, 3 ही फॉर्म। तो देखो 3 फॉर्म तो हमें पता ही है, चौथी फॉर्म ING फॉर्म हो जाती है, और 5th फॉर्म जब वर्ब के साथ एस या ES का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में, तो वो वर्ब की 5th फॉर्म हो जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर इस अफर्मेटिव का एक एग्जांपल देखना है तो आई प्ले, ठीक है, और 5th फॉर्म का यूज़ करना है, ठीक है, तो ही प्लेस, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि एस और ES का प्रयोग कब होगा, पर अभी हम नहीं देखेंगे इसमें। सेकेंड है नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो उसके लिए स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा, बस एक ही चीज़ चेंज करनी है, सब्जेक्ट के बाद डू और डस लगा देना है, फिर उसके बाद नॉट लगा देना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आ जाएगा। अब डू और डस का प्रयोग कब करेंगे, कब डू का करेंगे और कब डस का प्रयोग करेंगे। तो जब सब्जेक्ट हो वहाँ पे ही शी इट यानी नेम हो, तो वहाँ पे डस का प्रयोग करेंगे, और आई वी यू दे के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब इसमें क्या करेंगे, डू और डस इसमें आगे आ जाएंगे, फिर सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। चेंज इतना ही है कि डू और डस हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट से स्टार्ट सेंटेंस होते हैं, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। आगे है इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्या है, तो डू डस करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव ये तो हो गया, ठीक है। हाँ, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना, बस इतना ही चेंज है। WH क्वेश्चन में क्या होगा, WH क्वेश्चन फर्स्ट में रहेगा। WH वर्ड कौन कौन से हैं, वैन, वॉट, वॉज, वाई, वो सारे जो वर्ड हैं वो WH वर्ड आते हैं, ठीक है। तो उस वर्ड से कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं WH क्वेश्चन। तो सबसे पहले WH क्वेश्चन लगा देंगे, प्लस उसके बाद डू और डस का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। WH क्वेश्चन नेगेटिव कैसे बनाते हैं, उसमें WH क्वेश्चन फर्स्ट में आएगा, फिर डू डस करेंगे, फिर सब्जेक्ट होंगे, फिर नॉट आ जाएगी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हमने ये रूल्स देख लिए, अब हम उसको सेंटेंस एग्जाम्पल के थ्रू हम देखने की कोशिश करेंगे
जैसे अफर्मेटिव वाला सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है? सो आई गो टू स्कूल, ठीक है, आई सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर गो वर्ब हो गया, ठीक है, फिर टू द स्कूल आ गया, ठीक है। यहाँ पे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आई है, ठीक है, आई वी यू दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। पर ही शी इट अगर आ जाता है तो वहाँ पे ई एस या ई एस लगाएंगे, ठीक है। सेकेंड है नेगेटिव सेंटेंस। उसी का नेगेटिव हम बना सकते हैं, हमें पता है कि डू के साथ नॉट आ जाता है, ठीक है। डू नॉट अगर हम प्रयोग करते हैं तो वो प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव टेंस सेंटेंस बन जाता है। आई डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो डू सबसे पहले लगा लेना है, डू आई गो टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाऊँ, ठीक है, ये इंट्रोगेटिव बन गया। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो डू आई नॉट गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जाऊँ, अगर ऐसा पूछना है हमें तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। डब्ल्यू एच क्वेश्चन बनाना है तो वाई डू आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल क्यों जाऊँ, ये डब्ल्यू एच क्वेश्चन से बन गया। डब्ल्यू एच क्वेश्चन नेगेटिव बनाना है, ठीक है। सो वाई डू आई नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल क्यों नहीं जाऊँ, यानी यहाँ पे उसको जाना है, इस वजह से वो पूछ रहा है कि मैं स्कूल क्यों नहीं जाऊँ, कारण क्या है वो बताना है। तो यहाँ पे डब्ल्यू एच क्वेश्चन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने एग्जाम्पल के थ्रू देखा। अब हम ये बात करते हैं कि एस और ई एस कब लगता है, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कब लगती है? एस और ई एस। और एक और भी है, आई ई एस कब लगता है? तो स्पेलिंग रूल्स देख लेते हैं इसमें। तो देखो, कोई भी वर्ब है उसके जो लास्ट लेटर हैं उसमें एस एच, सी एच, एक्स और ओ लेटर आता है उसके अंत में, तो हम उसमें ई एस का प्रयोग करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है आई मिस, ठीक है, तो अगर वहाँ पे ही शी इट है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? आई मिसेस, वहाँ पे ई एस लग गया देखो, क्योंकि लास्ट वर्ड में दो या डबल एस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल नीचे फिनिश लिखा है, ठीक है, तो फिनिशेज हो जाएगा, ठीक है। ई एस लगा क्योंकि लास्ट में एस एच है, सी एच है, लास्ट एक और है एक्स है, या गो में ओ है, तो उन सब के साथ क्या लग रहा है? ई एस, क्योंकि ये वर्ड है एस एस, ये लेटर है एस एच, सी एच, एक्स और ओ, ये वर्ड हो तो ई एस लगता है, बाकी सभी के साथ एस लग जाता है, ठीक है। और उसका रूल्स देखना तो भी देख सकते हैं कि जो एस कब लगता है, वोवेल प्लस वाई हो, वर्ब के अंत में वोवेल प्लस वाई हो। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा प्ले में PLAY, लास्ट में AY है, वाई के पहले वोवेल है, तो वहाँ पे एस लग जाएगा उसके बाद में, ठीक है। प्लेस के बाद प्लेस जो है वो एस लग गया वहाँ पे। और IES का उपयोग कब करेंगे? जो सेकेंड वाला है, तो कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो, अगर वोवेल प्लस वाई हो तो एस लगाएंगे, कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो तो IES लगाएंगे। जैसे आई स्टडी, उसमें डी जो कॉन्सोनेंट वर्ड है उसके बाद वाई है, तो वाई को हटा के उसके बाद IES लगाएंगे, स्टडीज़, ठीक है। आई क्राई, आर कॉन्सोनेंट है उसके बाद वाई है, तो वाई को हटा देंगे और IES लगा देंगे, क्राइज, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्रामर्स रूल्स, प्रेजेंट सिंपल टेंस के रूल्स हमने देखे, और किस प्रकार के सेंटेंस से बनाए जा सकते हैं वो हमने देखे। तो यह पूरा प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में था। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन, उसी अगले वीडियो में नेक्स्ट टेंस की बात करेंगे। सो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।